₹1 की कीमत मोटिवेशन स्टोरी है। श्री स्वामी समर्थ। ₹1 की कीमत। बहुत समय की बात है। सुब्रतो लगभग 20 साल का एक लड़का था। वो कलकत्ता की एक कॉलोनी में रहता था। उसके पिताजी एक भट्टी चलाते थे जिसमें वे दूध को पका पका कर खोया बनाने का काम करते थे। सुब्रतो वैसे तो एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसमें फिजूल खर्ची की एक बुरी आदत थी। वो अक्सर पिताजी से पैसा मांगा करता और उसे खाने पीने या सिनेमा देखने में खर्च कर देता। एक दिन पिताजी ने सुब्रतो को बुलाया और बोलो, देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जो आए दिन तुम मुझसे पैसे मांगते रहते हो, उसे इधर उधर उड़ाते हो, अच्छी बात नहीं है। क्या पिताजी, कौन सा मैं आपसे 1000 रुपये में लेता हूँ, चंद पैसों के लिए आप मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे रहे। इतने से पैसे तो मैं जब चाहूँ आपको लौटा सकता हूँ। सुब्रतो नाराज होते हुए बोले। सुब्रतो बात सुनकर पिताजी क्रोधित हो गए, पर वो समझ चुके कि डांटने फटकारने से कोई बात नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने कहा, यह बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो कि तुम मुझे ज़्यादा नहीं, बस ₹1 रोज लाकर दे दिया करो। सुब्रतो मुस्कुराया और खुद को जीता हुआ महसूस कर चला गया। अगले दिन सुब्रतो जब शाम के पिताजी के पास पहुंचा, उसे देखते ही बोले, बेटा लाओ मेरे ₹1। उनकी बात सुनकर सुब्रतो जरा घबराया और जल्दी से अपनी दादी माँ से ₹1 लेकर लौटा। लीजिए पिताजी, में आया आपके ₹1। और ऐसा कहते हुए उसने सिक्का पिताजी के हाथ में थमा दिया। उसे लेते ही पिताजी ने सिक्का भट्टी में फेंक दिया। ये क्या, आपने ऐसा क्यों किया? सुब्रतो ने हैरानी से पूछा। पिताजी बोले। सुब्रतो ने भी ज़्यादा बहस नहीं की और वहाँ से चुपचाप चला गया। अगले दिन जब पिताजी ने उससे ₹1 मांगा तो उसने अपनी माँ से पैसा मांग के दे दिया। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। वो रोज़ किसी दोस्त या संबंधी से पैसे लेके पिताजी को देता और उसे भट्टी में फेंक देता। एक दिन ऐसा आया जब कोई उसे पैसे देने से मना करने लगा। सुब्रतो ने चिंता होने लगी, अब वो पिताजी को ₹1 कहाँ से देगा। शाम भी होने वाली थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया, अब क्या करे। ₹1 भी ना दे पाए, ऐसी शर्मिंदगी उठाना नहीं चाहता था। तभी उसे एक अधेड़ उम्र का मजदूर दिखाई दिया जो किसी मुसाफिर को हाथ से खींचे वाले रिक्शे से लेकर कहीं जा रहा था। सुनो भैया, क्या तुम थोड़ी देर मुझे ये रिक्शा खींचने दोगे? उसके बदले में तुम्हें से बस ₹1 लूँगा। सुब्रतो ने रिक्शा वाले से कहा। रिक्शा वाला बहुत थक चुका था, वो फौरन तैयार हो चुका। सुब्रतो रिक्शा खींचने लगा। ये काम उसने जितना सोचा था उतना कठिन था। थोड़ी दूर जाने के बाद हथेली में छाले पड़ गए, पैर भी दुखने लगे। खैर किसी तरह उसने अपना काम पूरा किया और बदले में जिंदगी में पहली बार खुद ₹1 कमाया। आज बड़े गर्व के साथ वो पिताजी के पास पहुंचा और उसके हथेली में ₹1 थमा दिया। रोज की तरह पिताजी ने रुपए लेते ही उसे भट्टी में फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया। रुकिए पिताजी, सुब्रतो पिताजी का हाथ थामते हुए बोला, आप इसे नहीं फेंक सकते, ये मेरे मेहनत की कमाई है। और सुब्रतो ने पूरा वाक्य कहा सुनाया। पिताजी आगे बढ़े और बेटे को गले से लगा लिया। देखो बेटा, इतने दिनों से मैं सिक्के आग की भट्टी में फेंक रहा था, लेकिन तुमने मुझे कई बार भी नहीं रोका। पर आज जब तुमने मेहनत की कमाई आग में जाते देखा तो एकदम से घबरा गए। ठीक इसी तरह जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को बेकार चीज़ों में उड़ाते हो तो मुझे कितना दर्द होता हो। मैं घबरा जाता हूँ। इसलिए पैसे की कीमत को समझो, चाहे वो तुम्हारे हो या किसी और को। कभी भी उसे फिजूल खर्ची में बर्बाद मत करो। सुब्रतो पिताजी की बात समझ चुका। उसने फौरन उसके चरण स्पर्श किए और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। आज वो ₹1 की कीमत समझ चुका था और उसने मन ही मन संकल्प लिया, अब वो कभी भी पैसों की बर्बादी नहीं करेगा। बहुत मोटिवेशन स्टोरी थी कि फिजूल में खर्च नहीं करनी चाहिए। पैसे हम मेहनत से कमाते हैं, इसलिए वो फिजूल खर्च नहीं करनी चाहिए। ₹1 की कीमत। ये स्टोरी यहाँ पे समाप्त हुई। हमें बहुत सारा इस कहानी से मोटिवेशन मिला। श्री स्वामी समर्थ।